जे थॉमसन ने सन 1904 में एक परमाणविक मॉडल दिया और इसे रेजन पुडिंग मॉडल नाम दिया गया। इस मॉडल में परमाणु की तुलना रेजन पुडिंग से की गई, जहां की रेजन पुडिंग में बिखरे होते हैं, जैसे कि तरबूज के अंदर उसके बीज बिखरे होते हैं। परमाणु एक धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन वैसे ही उपस्थित होते हैं जैसे कि तरबूज में बीज या फिर पुडिंग या केक में सूखे मेवे। धन आवेश परमाणु में पूरी तरह से समान रूप से फैला होता है और ऋण आवेश भी उसमें समान रूप से बिखरा होता है। किसी भी परमाणु में ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं। इसीलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के मध्य उपस्थित प्रतिकर्षण बल धन आवेश के केंद्र से इलेक्ट्रॉन के आकर्षण द्वारा संतुलित होता है और परमाणु को स्थायित्व प्राप्त हो जाता है। इसके बाद भी परमाणु मॉडल पर कार्य चलता रहा। सन 1911 में रुदरफोर्ड ने एक नया परमाणु मॉडल दिया। रुदरफोर्ड ने एक बहुत ही पतली सोने की पत्ती पर तेज गति से चल रही अल्फा कणों की बमबारी की। सोने की इस पत्ती के चारों ओर जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन लगाई गई। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं। ये धन आवेशित होते हैं। क्योंकि इनका द्रव्यमान 4U होता है, इसीलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। थॉमसन के परमाणविक मॉडल के अनुसार परमाणु में धन आवेश समान रूप से फैला होता है। अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। इसलिए ये अनुमान लगाया गया कि अल्फा कणों में अधिक विक्षेपण नहीं होगा। लेकिन रुदरफोर्ड ने पाया कि तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए, लेकिन प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। अपने प्रेक्षणों से रुदरफोर्ड ने महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला। परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार धन आवेश पूरे परमाणु में फैला होता है, लेकिन रुदरफोर्ड ने पाया कि पन्नी से टकराने पर बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, यानी कि परमाणु का धन आवेशित भाग बहुत कम होता है। बहुत कम अल्फा कण 180 अंश पर विक्षेपित हुए थे, जिससे ये संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। रुदरफोर्ड के अनुसार परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर होती है। और नाभिक की त्रिज्या 10⁻10
घटा 15 होती है। अर्थात नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10 की घात 5 गुना छोटी है। इस प्रयोग के आधार पर परमाणु का नाभिकीय मॉडल कैसा होगा? एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में तीव्र गति से चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। यदि कोई भी आवेशित कण किसी गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा, तो त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा और गोलाकार कक्ष का व्यास छोटा होता जाएगा। इस प्रकार कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकरा जाएगा। फिर तो परमाणु अस्थिर होगा। लेकिन परमाणु तो स्थिर होता है। तो रुदरफोर्ड ये नहीं बता सके कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स की क्या ऊर्जा होती है।